एक पत्थर जैसा दिखने वाला ये टुकड़ा कोई आम पत्थर नहीं है। ये एक 2100 साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर है जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस और अपकमिंग एक्लिप्सेस यानी आने वाले समय के ग्रहणों के बारे में जाना जा सकता है। ये दुनिया का सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर है और इसका नाम है एंटीकैथेरिया मैकेनिज्म। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में इसी डिवाइस के बारे में। रहस्य टीवी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। 1901 में कुछ स्पॉन्ज डाइवर्स को मेडिटेरियन सी के नीचे एक रोमन जहाज का शिपरैक मिला। इस शिप में उन्हें काफी सारे आर्टिफैक्ट्स जैसे कि ब्रॉन्ज और मार्बल के बने हुए स्टैचूज और पुराने समय की ज्वेलरी और कॉइन्स भी मिले, और इन्हीं के साथ इन लोगों को ये एंटीकैथेरिया मैकेनिज्म भी मिला। उस समय उन लोगों को एक पत्थर के टुकड़े से ज्यादा और कुछ भी नहीं लगा, और फिर इसे और उन सभी आर्टिफैक्ट्स को एथेंस के नेशनल म्यूजियम में ले जाया गया। इस एंटीकैथेरिया डिवाइस की हालत बहुत ही खराब हो गई थी क्योंकि ये टूट फूट कर एक पत्थर जैसा रह गया था, और इसीलिए 2 सालों तक इसके ऊपर किसी का कोई खास ध्यान नहीं गया। लेकिन फिर एक आर्कियोलॉजिस्ट वलेरिया स्टेइस उन्होंने देखा कि इस पत्थर के अंदर एक गियर व्हील मौजूद है, और कुछ समय बाद उन्होंने इस पत्थर के ऊपर रिसर्च की और उन्होंने बताया कि ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये पुराने समय की एक एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है। और इसी चीज़ ने काफ़ी सारे और आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का ध्यान इसकी तरफ खींच लिया, और फिर उन सभी लोगों ने इसके ऊपर स्टडी करना चालू कर दिया, जिससे उन्हें पता चला कि ये एंटीकैथेरिया मैकेनिज्म एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर है जिसकी मदद से पुराने समय में लोग इससे स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशंस का पता लगाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से पता लगाया कि ये डिवाइस करीब 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जब एंशिएंट ग्रीक लोग इस एंटीकैथेरिया मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते थे तब ये देखने में कुछ ऐसा नहीं था। ये एक वुडन बॉक्स के अंदर फिट था और इसकी साइड पर एक हैंडल मौजूद था जिसे इसे कंट्रोल किया जाता था। इस हैंडल को घुमाने से इसके अंदर मौजूद गियर घूमने लग जाते और बाहर वाली साइड पर मौजूद ये पॉइंटर्स भी घूमने लगते। ग्रीक्स मानते थे कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में मौजूद है, और वैसे ही इस डिवाइस की फ्रंट साइड पर जो प्लेट मौजूद है वहाँ पर अर्थ सेंटर में मौजूद है, और अर्थ के चारों ओर चांद, सूरज और 5 विजिबल प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर और सैटर्न घूमते हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारी रिंग्स भी मौजूद है जिन पर इजिप्शियन डेट्स और मंथ्स लिखी हुई हैं। इन रिंग्स के नीचे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि किस तरह से इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डिवाइस की पीछे वाली साइड पर 2 स्पाइरल रिंग्स मौजूद हैं जिनके बीचों बीच बड़े पॉइंटर्स मौजूद हैं। इसकी ऊपर वाली रिंग मेटोनिक साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। ये मेटोनिक साइकिल 19 सालों का एक साइकिल है जिसके आधार पर ही पुराने समय में कैलेंडर्स बनाए जाते थे। इसी रिंग में एक छोटा सा स्केल भी मौजूद है जो एंशिएंट टाइम्स के अंदर हर 4 साल बाद आने वाली ओलंपिक गेम्स के साइकिल को पॉइंट करता है। इसके नीचे वाली जो रिंग है वो एक्लिप्सिस यानी सूरज और चंद्र ग्रहण के बारे में प्रेडिक्शन करती है। इस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करने के लिए इसे किसी भी एक दिन के ऊपर सेट किया जाता था, और फिर इस रिंग्स के ऊपर मौजूद स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशंस का पता लगाया जा सकता था कि किसी एक दिन के ऊपर कौन से स्टार्स और प्लैनेट्स किस पोजीशन पर मौजूद थे। उस समय इस डिवाइस को उस समय के एस्ट्रोलॉजर्स हॉरोस्कोप देखने के लिए इस्तेमाल करते थे, और साथ ही इसे वो आने वाले या फिर गुजर चुके ग्रहण के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल करते थे। 2000 साल पहले इस तरह की एडवांस मैथमेटिक्स और मैकेनिकल नॉलेज की मदद से ग्रीक्स ने कमाल की एक इन्वेंशन की है। काफ़ी सारे रिसर्चर्स का मानना है कि ये एंटीकैथेरिया मैकेनिज्म उस समय के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। पता नहीं ऐसी और कितनी एंशिएंट इन्वेंशंस हैं जिन्हें आज तक हमने डिस्कवर नहीं किया है और जिनका इस्तेमाल पुराने समय में भी लोग करते थे। ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो दुनिया के सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर एंटीकैथेरिया मैकेनिज्म के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।